नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ वो स्टॉक आज 52 वीक लो को टच किया। स्टॉक का नाम है स्टार हेल्थ एंड अलाइन इंश्योरेंस कंपनी, जिसे आप स्टार हेल्थ भी कह सकते हैं ना शॉर्ट फॉर्म। आप देख रहे होंगे कि 0.95% की तो आज तेज़ी ज़रूर हुई है, लेकिन आज ही का वो दिन है जब इसने 52 वीक लो, ठीक है, नया 52 वीक लो टच किया। इसके साथ साथ IRDA उसने कुछ एक यहाँ पे बात की है, जिस कारण ये जो गिरावट है, और एक आप कह सकते हैं रिटेल निवेशकों को जो स्टॉक में डर लग रहा है उसके पीछे का रीज़न। तो देखिए, इस एक वीडियो में हम चर्चा करेंगे पहली चीज़ कि भाई आखिर वो इशू क्या है इरीडा की तरफ से, ठीक है, IRDAI की तरफ से, माफ़ कीजिएगा इरीडा बोल दिया मैं, ठीक है, वहाँ से इशू क्या है। दूसरा, कंपनी ने जो Q3 के नंबर दिए उससे हम क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। और थर्ड है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो लेवल्स जो आपको आपके दिमाग में रखने चाहिए। देखिए, आज में एक पॉजिटिव चीज़ ये है, 350 के ऊपर ये स्टॉक जा कर के बंद हुआ है। आप आज पाएंगे कि स्टॉक निचले स्तरों से, देखिए आज इसका लो कितना रहा, 340.05, और यही इसका 52 वीक भी लो भी रहा आज 340.05। तो कंपनी ने 52 वीक लो टच किया, ये आपने देखा, ठीक है। इसके साथ साथ जो गिरावट है स्टॉक में ना, वो लगातार जारी है। पिछले एक साल में ना आप देखेंगे एक कंसिस्टेंट थोड़ी जंप आई, फिर वहाँ से जो एक सेक्युलर गिरावट इस ओवरऑल सेक्टर में देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट 45% ये स्टॉक आपका क्रैश हो चुका है। और ऐसे में करना क्या है, देखिए अभी एक आध सवाल एक और चल रहा है कि भाई क्या सरकार जो GST है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए वो कम करने वाली है, वो एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है, ठीक है। 100% FDA इंश्योरेंस सेक्टर के लिए आने वाला है, वो किस तरह पैन आउट होगा ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो ये दो इवेंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। लेकिन ये जो लगातार गिरावट है इसके पीछे का रीज़न क्या है, देखिए बहुत सारे रीजंस हैं। पहला, निफ्टी के बाद गिरावट हुई बहुत भयानक ओवरऑल मार्केट में, प्लस आपको पता होगा कि स्पेशली आप कह सकते हैं ये जो ओवरऑल गिरावट थी वो निफ्टी में थी। Q3 के नंबर्स भी स्टार हेल्थ ने उस प्रकार के शो नहीं किए जितनी उम्मीदें थी। तो भाई ऐसे में होता क्या है, जो थोड़ी भी आप कह सकते हैं स्टॉक्स में प्रॉब्लम रहती है, उनमें पिटाई अगर हो भी रहती है वो और ज़्यादा हो जाती है, और जैसे ही टेक्निकली आप वीक हो जाते हो तो भाई साहब होता है यही जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो क्या एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, स्पेशली Q3 के नंबर्स के बाद जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट थी वो क्या थी, और IRDAI का क्या इशू है, इन तमाम चीज़ों में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा, मात्र 12.8% ऐसे भी हो रहे हैं जो हमारा चैनल देख रहे हैं और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं और हमारा वीडियो देख रहे हैं। आपका धन्यवाद। अगर आप 87.2 में से हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, आपका भी धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, बट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही छोटा सा वक्त कह सकते हैं कदम होता है, लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि यूट्यूब औरों को रिकमेंड करे। किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करानी हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले चर्चा करते हैं कि आखिर इरीडा का प्रॉब्लम क्या है। देखिए, मीडिया रिपोर्ट सजेस्ट कर रही थी कि इंश्योरेंस रेगुलेटर जो है दोस्तों, ठीक है, IRDAI जो है, उसने कुछ सीरियस, ये वर्ड देखिएगा, सीरियस लैप्स देखे हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम सेटलमेंट प्रैक्टिस में, ठीक है। और जब इन्वेस्टिगेशन की गई, ऑनगोइंग है ये इन्वेस्टिगेशन, ऑनगोइंग है, रेगुलेटर एक और चीज़ पे स्क्रूटनाइज हो रहा है कि 8 से 10 अदर इंश्योरेंस, ठीक है, बात सिर्फ स्टार हेल्थ की नहीं है, 8 से 10 जो अदर हैं वो भी हो रहे हैं, दो कोई भी एक्शन रिपोर्ट नहीं किया गया है। जो रिव्यू है वो प्राइमरी फोकस कर रहा है क्लेम डिडक्शन में और पॉलिसी होल्डर की जो ग्रीवेंस है उसको देखते हुए। आप अगर ना स्टार हेल्थ में अगर आपने इंश्योरेंस लिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका कैसा एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा है, ठीक है। अब देखिए, स्टार हेल्थ ने एक नोटिफिकेशन पोस्ट किया है मार्केट आवर्स में ही ट्यूसडे को, जो क्लैरिफाई किया है कि ये जो मीडिया रिपोर्ट्स है ना, ये स्पेक्यूलेटिव है और मोटिवेटेड है नेचर में, ठीक है। लेकिन देखिए, खबर आई, उसका असर हुआ और वहाँ से उसमें जंप तो आई, जंप कहना चाहिए इन द सेंस, उसे जो भी आप कह सकते हैं गिरावट थी उसको तो कंप्लीट करके थोड़ा ऊपर आया वो स्टॉक, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ देखना है कि क्या जो इश्यूज़ हैं, क्या ये वाकई में आप कह सकते हैं इतना ईजी हो सकता है। और आगे ये कहते हैं दोस्तों दैट वी वुड लाइक टू हाईलाइट दैट इरीडा कंडक्ट रेगुलर ऑडिट और थेमेटिक इंस्पेक्शन पार्ट ऑफ इट रेगुलरी ओवरसाइट, और इन लाइन विद द जो फ्रेमवर्क है
मास्टर सर्कुलर्स की, उसके साथ हम काम करते रहे। भाई साहब यही कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम अपनी तरफ से सारी जानकारी करते हैं और हम बता दें आपको कि हमारे तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं लगता और जो भी नॉर्म्स हैं हम उसको फॉलो करते हैं। आगे आप यहाँ पर पाओगे कि इससे पहले इस मंथ में क्या होता, CNBC TV18 ने रिपोर्ट किया था कि जो हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम है अहमदाबाद में वो कैशलेस सर्विस ऑफर नहीं करेंगे वो पॉलिसी होल्डर्स को जो स्टार हेल्थ और टाटा AIG के साथ जुड़े हुए हैं। रीजन, अनजस्टिफाइड डिडक्शन, रिम्बर्समेंट रेट बहुत ज़्यादा लो है और कोई भी नॉन रिन्यूअल टैरिफ रेट्स हो रहे हैं और वन साइडेड ब्लैक लिस्टिंग की जा रही है हॉस्पिटल्स की इंश्योरेंस के द्वारा। ठीक है, और देखिए अकॉर्डिंग टू, आप कह सकते हैं यहाँ पे आगे आप यहाँ पाओगे, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट हॉस्पिटल जो अहमदाबाद में है उन्होंने क्लेम ये भी किया था कि डिले हो रहा है और पेमेंट कम की जा रही है इंश्योरेंस कंपनी द्वारा और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना रहे हैं स्टार हेल्थ और टाटा AIG वाले कि उनके साथ हम आगे काम कर पाएँ। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर में भी स्टार हेल्थ ने सफ़र किया था एक डेटा ब्रीच, क्योंकि पर्सनल डेटा था जैसे मोबाइल नंबर, पैन नंबर, प्री एग्जिस्टिंग जो मेडिकल कंडीशन है 3.1 करोड़ कस्टमर की वो जा चुकी थी। ठीक है, और हैकर आइडेंटिफाइड किया था जेंगजेन। ठीक है, तो ये जो लगातार आप इश्यूज देख रहे हैं स्टार हेल्थ का, ये धीरे धीरे पाइल अप होता रह गया। बाजार की गिरावट के साथ यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली। तो एक चीज़ आप समझ जाइए अगर आप स्टार हेल्थ में निवेश कर रहे हैं कि कुछ इश्यूज तो यहाँ पर हैं। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं क्या कि क्यों आप कह सकते हैं उतने अच्छे नंबर नहीं आए जिसकी उम्मीद की गई थी। आप यहाँ पर पाओगे क्लेम रेशियो में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है सिक्वेंशली और ये बहुत ज़्यादा हैं जो डिज़ायर्ड थे। ठीक है, अब आप देखिए जो ग्रॉस रिटर्न आप कह सकते प्रीमियम है, ठीक है, यानी जो भी टोटल प्रीमियम कंपनियां कमाती हैं इंश्योरेंस कंपनी विदाउट एनी डिडक्शन, कोई भी गिरावट नहीं, कोई भी डिडक्शन नहीं किया यहाँ पे मान के चलिए जो आप कमीशन देते हैं या जो अन्य डिडक्शन होते हैं। ठीक है, ये 38 बिलियन रुपीज़ में आए हैं, 5.73% का जंप है ईयर ऑन ईयर और 1.8% के ना ये वे बिलो थे। ठीक है, और इम्पैक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय एन जो एक रेगुलेशन था और रिजल्टिंग इन रिडक्शन ऑफ 3 बिलियन रुपीज़। ठीक है, अच्छा मेन जो इशू देखेंगे ना आप यहां पर देखेंगे, देखिए डिफरमेंट ऑफ री इंश्योरेंस ऑन लॉन्ग टर्म पॉलिसी रिटर्न, इंक्रीज रिटर्न रेशियो, रिटेंशन रेशियो। प्रॉब्लम ये आ रही स्टार हेल्थ को, इनका ना रिटेंशन रेशियो लगातार बढ़ रहा है और ये 93.8% में आया था जो एस्टिमेट मात्र 90.5% किया गया था। क्लेम रेशियो कितने में आया है 71.4% में Q3 में, जो कि बहुत ज़्यादा हायर था 70.5% के। ठीक है, और ये 22% ग्रोथ रहे इन क्लेम इनकर्ड कमिंग 2.8% अबव आवर एस्टिमेट। ठीक है, तो ये जो तमाम प्रॉब्लम है ना ये बहुत ज़्यादा बढ़ती दिखाई दी। कमीशन में भी आप देखेंगे बहुत बड़ा जंप आया था 14.1% का, जो एस्टिमेट किया था 13.1। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, वो 17.7% में रहा जो कि एस्टिमेट किया था 16.9। और जो ये ओवरऑल ड्रिवन बाय एन इंक्रीज इन द क्लेम एंड एक्सपेंस रेशियो, कंबाइंड रेशियो एट 103.3% वॉज मटेरियली हायर देन एस्टिमेट ऑफ 105%। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें चाहे क्लेम रेशियो एक्सपेंस रेशियो, ये तमाम चीज़ें मिल करके ना जो कंपनी को आप कह सकते हैं ओवरऑल कंबाइंड रेशियो दिखा रही थी 103.3% में आया जबकि एस्टिमेट था 100.5। और यही कारण है कि इतना बड़ा बंद था। और जो अंडरराइटिंग लॉस फॉर द क्वार्टर एट 0.5 बिलियन रुपीज़, जो कि मटेरियली यानी काफ़ी बड़ी मात्रा में हायर था, जो एक एस्टिमेट किया गया था 0.6 बिलियन रुपीज़ का। ठीक है, पैट कितने में आया था 2.5 बिलियन रुपीज़ का। भाई साहब 25% से ज़्यादा की गिरावट थी ये। ठीक है, और इस सिग्निफिकेंट लोअर था, एस्टिमेट लगाया था 2.88 बिलियन रुपीज़। तो आप समझिए जो Q3 था ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब आया था। अब आप देखेंगे यहाँ पे आगे एक पॉइंट है, प्राइस हाइक, फ्रेश बिजनेस ग्रोथ टू ड्राइव ग्रेजुअल मॉडरेशन इन क्लेम रेशियो। ठीक है, आप देखें हेल्थ इंश्योरेंस जो इंडस्ट्री है ये लगातार एक दर्द से गुजर रही है, क्योंकि जो एलिवेटेड क्लेम्स हैं, जो क्लेम्स हैं वो लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। क्यों? एक डबल वैमी ऑफ इंक्रीज क्लेम फ्रीक्वेंसी और सीवरिटी, यानी क्लेम तो हो ही रहे हैं प्लस जो सीवरिटी यानी जो आप कह सकते हैं जो एक चीज़ है जिसे कहना चाहिए आपकी तरफ से कि भाई साहब वो क्लेम जिस बीमारी के लिए कितनी बड़ी भयानक है
विद इंक्रीज कस्टमर अवेयरनेस और जो एक्टिव रीच है ना हॉस्पिटल्स की एंड कंटिन्यूड मेडिकल इन्फ्लेशन, द इंडस्ट्री हैज़ विटनेस इंक्रीज नंबर ऑफ क्लेम। देखिए हो क्या रहा है ना, कस्टमर बहुत बड़ी मात्रा में अवेयर हो रहा है, ठीक है। आप कह सकते हैं अस्पताल तुरंत रीच में हो जाते हैं, यानी आप तुरंत अस्पताल जा सकते हो, और मेडिकल का जो खर्चा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और यही कारण है इंडस्ट्री जो क्लेम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। और इस इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए कंपनी ने 8 से 9% की प्राइस हाइक की थी अक्रॉस जो इनका 65% का रिटेल हेल्थ पोर्टफोलियो उसमें। और इसके साथ साथ अर्लियर प्राइस हाइक वाज टेकन बाय द कंपनी वर वेल एक्सपेक्टेड बाय कस्टमर, द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट द करंट प्राइस टू हैव लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन रिन्यूअल। देखिए हुआ क्या है, ये तमाम चीज़ों के कारण, अब देखिए भाई आप अगर ये कह रहे हैं कि आपका कस्टमर अवेयर हो चुका है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का कड़वा सच ये है कि इंश्योरेंस कंपनी तभी अच्छा करेंगी जब क्लेम्स ना लिया जाए, लेकिन अब कस्टमर अवेयर हो चुका है, वो क्लेम फाइल करता है। इसके साथ साथ हॉस्पिटल रीचेस काफ़ी ईजी हैं, प्लस कंपनी ना इन तमाम चीज़ देखती है, और जो मेडिकल खर्चा बढ़ा है उसके कारण आप कह सकते हैं प्राइस हाइक किया था इससे पहले भी, वो अच्छा गया। कंपनी कह रही है हमने जो वापस से किया है वो उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा रिन्यूअल में। फर्दर आप देखेंगे प्राइस हाइक इस मैनर में डिज़ाइन किए गए हैं कि कस्टमर को कोई बहुत ज़्यादा एक तगड़ा झटका ना लगे। कंपनी ने रिसेंटली सुपरस्टार प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ये बहुत ज़्यादा इंकरिंग ट्रेंड दिखा रहा है और ग्रोथ बहुत अच्छी दिखा रहा है फ्रेश पॉलिसीज़ में। मैनेजमेंट एसएमई ग्रुप हेल्थ पोर्टफोलियो को लगातार ग्रो कर रही है, और जो रिटेल हेल्थ ग्रोथ है वो वॉल्यूम से बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये किस तरह रहे हैं ये हमको आने वाले मार्च क्वार्टर में देखने को मिलेगा, ओके। सो स्टार हेल्थ में इश्यूज बहुत सारे थे, नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, कंपनी हॉस्पिटल द्वारा ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है अहमदाबाद जैसे सिटीज़ में, तो ये तमाम चीज़ें थी। प्लस स्टॉक अब मैं कहूँगा 45% गिरने के बाद और बहुत बड़े सपोर्ट के आसपास 350 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब अगर आप लेवल्स देखेंगे पिछले मंथ जो ट्रेड हुआ है उसमें से प्राइस रेंज निकालेंगे तो देखिए मिड पॉइंट 397 था, ये तो टूट चुका। पहला सपोर्ट आता है 332, देन 289, उसमें 224 रुपये, ये क्लासिक सीरीज़ के हिसाब से। फिबोनाची सीरीज से देखोगे तो 356 रुपीज़, ये टूट चुका है। फिर है 331 रुपये और उसके बाद 289 रुपीज़, ठीक है। तो ये 3 लेवल आपको देखना है, और मैं आपको बता दूं अगर ये 290 तोड़ देगा ना तो फिर स्टार हेल्थ में जिस प्रकार की गिरावट आएगी वो बहुत ज़्यादा भयानक हो सकती है, ठीक है। इवन मुझे ये लगता है ये 350 से लेकर 330 भी तोड़ना स्टार हेल्थ के लिए थोड़ा टफ रहेगा, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा निफ्टी अभी वीक हो रहा है, प्लस 2 अप्रैल ये तारीख याद रखिएगा जो रेसिप्रोकल टैक्स लगता है, उसके बाद ओवरऑल अगर मार्केट गिरेगा तो शायद इसमें गिरावट और ज़्यादा हो सकती है। तो अभी आने वाला टाइम थोड़ा वोलेटाइल होगा, बहुत सोच समझ के कोई भी काम करें, या मेरा ये मानना है अगर आपको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है अभी शांति से बैठे रहें, देख रहे थे किस तरह ये पैन आउट हो रहा है, हड़बड़ाने की ज़रूरत क्या है दोस्तों स्टार हेल्थ में, ओके। तो एक स्टार हेल्थ को लेकर के चर्चा कराई थी, वीडियो अच्छा लगा और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।